आजकल के वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोजने में लगे हैं कि क्या सच में एलियंस होते हैं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां यही तलाश करने में जुटी है कि क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन मौजूद है। अंतरिक्ष में मौजूद चांद हो या मंगल, इंसान की ये हवाई यात्रा यही सवाल खोजने में लगी है कि क्या सच में एलियंस मौजूद है। पिछले कई सालों में ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे ये माना जा सकता है कि हमसे भी एडवांस लोग इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। तो ऐसे क्या सबूत है और आखिर इस सवाल का जवाब अभी तक कोई क्यों नहीं दे पा रहा है। जानेंगे इनके कारण और इन सवालों के जवाब के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोगिलियो के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। वैज्ञानिकों के मन में यह सवाल है कि क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है या फिर कहीं और भी हो सकता है। आज का इंसान हमारे सौर मंडल और सौर मंडल के बाहर जाने में भी सफल हो चुका है और वहां भी जीवन की ही तलाश जारी है। दोस्तों, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा हो या भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, ये सभी अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए चांद हो या मंगल हो या इसके अलावा कोई और ग्रह जहां ये पहुंचने में सफल हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक एलियंस जैसी चीज का कोई सबूत ही नहीं मिला है। तो इस सवाल का जवाब अभी तक हमारे वैज्ञानिक या कोई भी टेक्नोलॉजी पता नहीं लगा पाई है, लेकिन हमारे लोगों ने कई ऐसी चौंकाने वाली गतिविधियां देखी है जिसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, सच में एलियंस होते हैं। दोस्तों, जनवरी 2024 यानी इसी महीने में 11 से 17 तारीख के बीच में दो बड़ी घटनाएं देखी गई, जिसके अंदर लोगों ने साफ साफ यूएफओ को देखा है और इस बार बनाई गई वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, पहली घटना 11 जनवरी 2024 कोलंबिया में बहुत से लोगों ने एक यूएफओ को देखा। उस यूएफओ को देखकर लोग इतने हैरान हो गए थे कि वे अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे। दोस्तों, इस वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान इतने लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो चुकी थी जिसके कारण वहां बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया था। दोस्तों, वीडियो में दिखाई दे रहा ये ऑब्जेक्ट कई देर तक आसमान में मंडराता रहा, जिसका रंग गहरा काला है और उसकी शेप एकदम राउंड यानी गोल है। दोस्तों, इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है, जबकि आवाज तो सिर्फ नाम मात्र की है। कई लोगों ने इसे ड्रोन बताने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन को हर कोई जानता है कि ड्रोन की अपनी एक आवाज होती है और अपनी एक सीमा होती है, जिसे देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये ड्रोन है कि यूएफओ। दोस्तों, दूसरी जो घटना है ये पोलैंड के आसमान में देखी गई। इस यूएफओ का कलर पिंक यानी गुलाबी था। दोस्तों, पोलैंड के आसमान में जो यूएफओ देखा गया, असल में प्लेन में बैठी एक एयर होस्टेस ने उसका एक वीडियो बना लिया और अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। एयर होस्टेस बता रही है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे प्लेन के बिल्कुल नजदीक था। एयर होस्टेस बताती है कि इस वीडियो को देखकर कई लोग ये भी कह सकते हैं कि ये किसी फिल्म का सीन है। इसके जवाब में उसके पास सबूत है जो वीडियो उसने उस समय बनाया था। ये सब कुछ देखकर एयर होस्टेस डेनिसा ये कहती है कि आज तक एलियंस की थ्योरी पर उसे यकीन नहीं था, लेकिन अब ये पहली बार उसने अपनी जिंदगी में ऐसी घटना देखी है जिसके बाद अब उसे यकीन हो चला है कि हाँ, सच में एलियंस होते हैं। दोस्तों, हालांकि इन दोनों घटनाओं की जांच अभी चल ही रही है, लेकिन आपको एक डेटा बता देते हैं कि साल 2023 में भी 156 ऐसी घटनाएं सामने आई है। उसमें भी ये दावा किया गया है कि हाँ, सच में एलियंस होते हैं और जो देखा गया है, जो वीडियो सामने आए हैं, उसे यही माना जा सकता है कि ये एलियंस के ही यूएफओ हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पेरू में पिछले ही साल दो एलियंस की मम्मी डिस्प्ले में रखी गई, जहां उन्होंने ये दावा किया कि ये जो मम्मी है ये 1000 साल पुरानी है और ये एलियंस की है। उसमें सबसे अलग बात तो ये थी कि इन एलियंस की 3 अंगुलियां थी, जो आप इस तस्वीर में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, जब इस मामले की जांच की गई तो इस मामले में भी ये पता चला कि ये किसी इंसान की शरारत है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो एलियंस मम्मी है इसे इंसानों और जानवरों की हड्डी से जोड़कर बनाया गया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब ये पता चला कि इस हड्डियों को जोड़ने के अंदर सिंथेटिक गोंद का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस दावे को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। दोस्तों, सिर्फ यही घटनाएं नहीं है जो सबके सामने आई है, इसके अलावा पूरी दुनिया भर में कई जगह कई बार यूएफओ देखे गए हैं।
साल 1951 में भारत की राजधानी दिल्ली के आसमान में भी एक यूएफओ देखा गया, जो कि एक सिगार की साइज का था। वह कुछ ही देर में गायब भी हो गया था। लेकिन उस जमाने में लोगों के पास कैमरे नहीं हुआ करते थे, तो कोई भी फोटो और वीडियो उपलब्ध नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा और लोगों के पास फोन और कैमरे की सुविधा उपलब्ध हुई, तो लोगों ने देखने वाले यूएफओ का वीडियो और फोटोग्राफी करनी शुरू कर दी। लेकिन हर बार की तरह ही इन वीडियोस और फोटोज की जांच करने पर वैज्ञानिकों को एलियंस के कोई खास ठोस सबूत नहीं मिले। वैज्ञानिकों ने कहा कि हो सकता है ये चमकती चीज कोई तारा या उल्का पिंड भी हो सकती है, जिसके बारे में लोगों को अभी मालूम ही नहीं है। अमेरिका में तो एक इंसान ये दावा करता है कि उसने एलियंस को देखा ही है, साथ में उन एलियंस से बातें भी की है। असल में उसकी भी जब जांच की गई तो ये पता चला कि ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट था। वो अपने आप को प्रसिद्ध करवाने के लिए ऐसी बातें कर रहा था। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस बात को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। दोस्तों, वैसे तो एलियंस पर भारत समेत पूरी दुनिया में कई बार अलग अलग मूवीज बन चुकी है, लेकिन ये सभी काल्पनिक कहानियां हैं। इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों के ये दावे बार बार खारिज कर देने से क्या ये सिद्ध हो जाता है कि सच में एलियंस नहीं होते, या असल कारण ये है कि हम एलियंस तक अभी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, या हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी है ही नहीं जिससे हम एलियंस का पता लगा पाए। दोस्तों, अब जानिए कुछ ऐसे कारण भी, शायद इन कारणों की वजह से हमारे वैज्ञानिक और हमारी टेक्नोलॉजी आज तक एलियंस का पता ही नहीं लगा पा रही है। तो सबसे पहला कारण है, इस ब्रह्मांड में हमसे भी बुद्धिमान प्रजाति हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह हम इंसानों की तरह ही दिखाई दे। क्योंकि आप जानते हैं कि धरती पर भी न जाने कितने जीव हैं, और ऐसा होना भी संभव है कि वहां के लोग हमसे बिल्कुल अलग हो सकते हैं। शायद ये कारण भी हो सकता है कि हम उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे हैं या फिर नहीं पहचान पा रहे हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है वे लोग हमसे ज्यादा एडवांस हो, लेकिन उनकी सोच और उनके विचार हम जैसे नहीं हो। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा जहां कहीं भी जीवन है, हो सकता है कि उनके पास हमसे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो, या फिर उनका सोचने का तरीका ही अलग है। यही कारण है कि हमारी टेक्नोलॉजी आज तक उनके पास नहीं पहुंच पाई है। एक तीसरी थ्योरी ये भी कहती है कि हो सकता है वे हमसे इतने एडवांस हो कि उन्होंने आज से कई सौ साल पहले ही परमाणु बम तैयार कर लिया हो, और किसी गलती के कारण उन्होंने परमाणु बम का इस्तेमाल किया हो, जिसकी वजह से उनकी पूरी आबादी ही खत्म हो गई हो। दोस्तों, चौथी थ्योरी ये है कि ब्रह्मांड सबसे खतरनाक जगह है। हो सकता है कि उनके ग्रह से कोई उल्का पिंड आकर टकराया हो, जिस वजह से उन सब का खात्मा हो गया हो। उदाहरण के लिए डायनासोर, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, पांचवा कारण ये है कि हम लोग पिछले 60 सालों से ही एलियंस की खोज कर रहे हैं, या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज आई है जिसकी बदौलत हम एलियंस को खोज सकते हैं। तो इस रिसर्च में अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, हो सकता है इसमें और भी ज्यादा समय लगे। दोस्तों, छठा कारण ये हो सकता है कि वे लोग चाहते ही नहीं है हमसे संपर्क करना, क्योंकि उनका मकसद अलग हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड की दूरी कई लाख प्रकाश वर्ष की है। मान लेते हैं किसी एलियंस ने हमें कोई मैसेज भी भेजा हो, तो हम तक पहुंचने में कई लाख साल बाद तक वो मैसेज हम तक पहुंचेगा। तब जाकर शायद हम ये पता लगा सकते हैं कि सच में एलियंस होते हैं। और दोस्तों, आखिरी और सबसे बड़ा कारण, हो सकता है कि एलियंस बार बार समय समय पर हमारी धरती पर आते हो, लेकिन उन्हें ट्रेस करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। इसीलिए शायद हमारे वैज्ञानिक उन्हें तारा या उल्का पिंड बताकर खारिज कर देते हैं। दोस्तों, इस बारे में सवाल तो कई है, लेकिन जवाब सिर्फ एक है कि अभी वक्त लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी जानकारी के साथ। लगातार देखते रहिए कोकिली। जय हिंद।